हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दो टुक्की वाला ब्लाउज बताऊंगी। एक टुक्की ब्लाउज तो मैं पहले अपना वीडियो बना चुकी हूँ और अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग वीडियो में जाके देख लीजिएगा। आज मैं आपको ये दो टुक्की वाला ब्लाउज बताऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रही हूँ। अधिकतर आदमी पूछता है जो ब्लाउज में, मेरे ब्लाउज में कपड़ा कितना लगता है। कोई 80 सेंटीमीटर बताता है, कोई 1 मीटर, लेकिन हिसाब से किसी को पता नहीं चलता है जो हम लोगों को ब्लाउज का कपड़ा कितना लेना है। आप लोग क्या कीजिएगा, अगर किसी कस्टमर को ब्लाउज का कपड़ा लेना है तो आप लोग बोलिएगा आप लोगों का छाती का नाप जितना है उस हिसाब से आप लोग अपना ब्लाउज का कपड़ा लीजिएगा। सीना के नाप से नहीं, छाती के नाप से। जैसे इस ब्लाउज में छाती का नाप 42 है, तो छाती का नाप 42 है, उस हिसाब से इसमें कपड़ा लगेगा 107 सेंटीमीटर, यानी हम लोग मान के चलते हैं 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। लेकिन अगर किसी आजकल का चलन में जैसे ब्लाउज का हाथ लंबा चल रहा है, जैसे 10 इंच का चल रहा है, उस स्थिति में आप बोल दीजिएगा जो छाती का नाप जितना हो रहा है उसमें 10 सेंटीमीटर प्लस करके आप लोगों को ब्लाउज का कपड़ा लेना है। इसमें हम लोग लेंगे 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, तब इनका ब्लाउज कट बहुत अच्छा से बाँह लंबा भी हो जाएगा और नाप भी पीछे आके सबको सही से होगा। अगर हम लोग कम कपड़ा लेते हैं उस हिसाब से ब्लाउज हम लोग का गड़बड़ हो जाता है। आप लोग इस हिसाब से कितना कपड़ा लगेगा निकाल लीजिएगा। अभी मैं आप लोगों को सबसे पहले पीछे का पल्ला काट के बताती हूँ। जिनका ब्लाउज बन रहा है उनका लंबा है 16 इंच, ब्लाउज का लंबा। सीना है 39 इंच, छाती है 42 इंच, कमर का गोलाई है 35 इंच, बाँह का लंबा है 9 इंच, बाँह का मोहरी है 13 इंच, पीछे का गला है 11 इंच। सामने का गला हम लोग हिसाब से निकालेंगे। सामने का गला अगर हम लोग छाती के नाप से या सीना के नाप से निकालते हैं वो गला बहुत अच्छा बैठता है। आप लोग इसे देख लीजिए। सबसे पहला है ब्लाउज का लंबा में 1 इंच जोड़ के। तो सबसे पहले हम लोग को ब्लाउज का लंबा है 16 में 1 इंच जोड़ के हो जाएगा 17। उसके बाद है कांखी का गोलाई। कांखी का गोलाई है सीना का चौथा में 4 इंच घटा के। मैं आपको वीडियो में इस बुक का पेज का फोटो दे दूंगी, आप लोग उस हिसाब से बनाइएगा। ओ से बी है सीना का चौथा में 4 इंच घटा के। सीना कांखी के बाद का नाप को, गोलाई जो होता है उसको सीना कहा जाता है। तो सीना है 39 इंच, 39 इंच का चौथा निकालेंगे। 39 इंच को हम लोग 4 फोल्ड करेंगे, ये हो जाएगा 10 में 2 दाग कम। इसमें हम लोग 4 इंच घटाएंगे तो 1 2 3 4 6 पे 2 दाग कम। बी से एच हो जाएगा छाती का चौथा में 1 इंच जोड़ के। इसका चौड़ाई हम लोग ले लेंगे, इसमें सिलाई मार्जिन ऐड किया हुआ है। तो छाती का चौथा हो जाएगा, छाती है 42, 42 का चौथा 10.5, उसमें 1 इंच जोड़ के 11.5। इसी नाप को हम लोग नीचे भी ले लेंगे। इसमें टेकिंग का नाप, सिलाई मार्जिन सब कुछ ऐड किया हुआ है। बाद में हम लोग फिटिंग दाग का दाग बाद में दे देंगे। ओ से जी कंधे का हिसाब देखना है हम लोग का। इस ब्लाउज में कंधे का नाप हम लोग हिसाब सारा निकाले हुए हैं। इस हिसाब से आप लोग कंधे का हिसाब ले सकती हैं। कंधे का हिसाब हमेशा छाती के हिसाब से होता है। छाती है 42, 42 का कंधा हो जाएगा 12.5। हम लोग कंधा में 12.5 ले लेंगे। 12.5 का आधा हो जाएगा 6 पर 2 दाग ज्यादा, 6 पर 2 दाग ज्यादा।
ओ से ई सीना का 12वां में आधा इंच घटा देंगे। ओ से ई ये है गला का चौड़ाई। गला का चौड़ाई सीना के हिसाब से लेंगे। सीना का चौथा को 3 बार मोड़ के उसका 12वां निकाल लेंगे, उसमें ½ इंच घटा देंगे। सीना का चौथा हो रहा है 10 पे 2 दाग कम। अगर हम लोग इसको 3 बार फोल्ड कर देंगे तो इसका 12वां निकल जाएगा। तो 3 बार फोल्ड करने से हो जाएगा 3 पर 2 दाग, 3 पर 2 दाग। इसमें ½ इंच घटाएंगे तो हो जाएगा 3 पर 2 दाग कम। ओ से एल छाती का छठा में 1 इंच जोड़ के, ये है पीछे गला का लंबाई। छाती का छठा निकालना है। 42 है, 42 का आधा हो जाएगा 21, 21 में 1 इंच जोड़ के हो जाएगा। 21 का छठा में 1 इंच जोड़ेंगे, 21 का छठा हो रहा है 7 इंच, 1 इंच जोड़ने से हो जाएगा 8 इंच। लेकिन हम लोग को इतना गला नहीं लेना है, गला का लंबाई हम लोग को 11 इंच का लेना है। एल से भी हो जाएगा छाती का 12वां में आधा इंच घटा के। छाती का 12वां हो रहा है 3.5 इंच, 3.5 इंच पर आधा इंच घटाएंगे तो हो जाएगा 3 इंच। अब हम लोग इसको मिला देंगे। इस प्रकार से कांखी और कंधा को इस प्रकार से तिरछा मिलाएंगे। ये कांखी का गोलाई निकालने का तरीका है। ये 8 इंच हो रहा है। 8 इंच का बीच में हम लोग 4 इंच पे दाग लगाएंगे। फिर इस प्रकार से पकड़ के कांखी के बीच में मिलाएंगे। यहाँ से हम लोग छाती का 12वां में दाग लगाएंगे, फिर 1 इंच घटा के दाग लगाएंगे। अब इसको हम लोग गोलाई से मिलाएंगे। आप लोग इस प्रकार से कांखी का गोलाई का दाग लगाइएगा, आप लोग का ब्लाउज बहुत अच्छे से बैठेगा। अब हम लोग पीछे का टेकिंग का दाग लगाएंगे। पीछे का टेकिंग का दाग हो जाएगा ऊपर से मिडिल पॉइंट तक हो जाएगा। सीना का चौथा में 1 इंच जोड़ के, सीना का चौथा हो रहा है 10 पे 2 दाग कम, उसमें 1 इंच जोड़ के हो जाएगा 11 पे 2 दाग कम। और ये चौड़ाई का हिसाब हो जाएगा सीना का 12वां में 1 इंच जोड़ के। तो सीना का 12वां हो जाएगा 3.5, 1 इंच जोड़ के हो जाएगा 4.5। इस प्रकार से हम लोग टेकिंग का भी पीछे का पल्ला का दाग लगा लिया। अब हम लोग इसे काट लेंगे। इसके बाद इसी को बैठा के हम लोग सामने पल्ला का दाग लगाएंगे। सबसे पहले गला को हम लोग ऐसे गोलाई का दाग लगा देते हैं। इसी के हिसाब से हम लोग गला गोल करे, वी करे या चौकोर करे, हम लोग इसी के हिसाब से करेंगे। लेकिन अगर इस गला का लंबाई हम लोग का इतना ही रहता तो ये चौड़ाई हम लोग का ये सही था। चूँकि गला हम लोग का डीप हो गया है, इसी कारण से हम लोग यहाँ आधा इंच और तिरछा मिलाएंगे। क्योंकि गला जितना डीप होता है ये कंधा उतना फैलते रहता है, इस कारण से हम लोग का ब्लाउज में कंधा गिरता है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ ½ इंच घटाएंगे। ½ इंच घटाने के बाद क्या हो गया, हम लोग का ये कंधा चौड़ा हो गया, तो हम लोग यहाँ से भी ½ इंच घटा देंगे इस प्रकार से। इसके बाद ये जब कंधा फैल जाएगा हम लोग को यहाँ पे भी ½ इंच नीचे उतारना पड़ेगा इस प्रकार से। अगर गला सीना छाती का छठा में 1 इंच जोड़ के होता तो यहाँ तक का गला का चौड़ाई सही था। क्योंकि हम लोग गला डीप कर रहे हैं, इस कारण से हम लोग को ये 3 हिसाब चेंज करना पड़ रहा है। अभी हम लोग इसमें सिर्फ पीछे का पल्ला का कटिंग कर लेंगे। और ये जब हम लोग कपड़े में काटेंगे तब इस भाग में बंद भाग रहेगा। अभी मैं आपको काट के बताती हूँ।
ये पेपर मैंने अलग कर लिया। अब मैं इसमें पीछे का पल्ला का कटिंग कर लेती हूँ। मेरे इस चैनल में हम लोग जो भी कुछ कपड़ा बनाते हैं उसमें हम लोग बॉडी का नाप लेके बनाते हैं। हम लोग कपड़े से नहीं नापते हैं, क्योंकि अगर हम लोगों का या कस्टमर का कपड़ा छोटा या बड़ा होता है तो अगर हम लोग का उनका कपड़ा सही नाप से नहीं बना हुआ होता है, उसमें जो डिफेक्ट होता है वो हम लोग का सिलाई में आ जाएगा। इसलिए आप लोग भी बॉडी के नाप लेकर अगर बनाइएगा, आप लोग का भी कपड़ा बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि जिनको पहनना है उनका बॉडी का नाप तो उन्हीं के हिसाब से रहेगा ना। इस तरह से हम लोग काट लिए। अब ये जो एक्स्ट्रा किए थे ये हम लोग सामने का पल्ला का दाग लगा लेने के बाद काटेंगे। अब मैं सामने का पल्ला का दाग लगा लूंगी। इस प्रकार से बैठा के सबसे पहले हम लोग इस तरह से इसी नाप का पेपर में सबसे पहले दाग लगा लेंगे। इसके बाद गला का भी दाग लगा लेंगे। अब मैं सामने पल्ले का हिसाब करती हूँ। हम लोग चोली कट एक टुक्की वाला ब्लाउज बनाएं या दो टुक्की वाला, दोनों का हिसाब सेम इसी के नाप से होगा। चोली कट ब्लाउज बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग पीछे का पल्ला काट लिए। अब आगे का पल्ला काटेंगे। आगे का पल्ला में सबसे पहले यहाँ लंबाई में 1 इंच ज्यादा लेंगे, चौड़ाई में 1 इंच ज्यादा नहीं लेना है। सिर्फ हम लोग लंबाई में 1 इंच ज्यादा लेंगे। फिर कांखी के तरफ से हम लोग किसी भी नाप का ब्लाउज हो उसमें 7 इंच ज्यादा ले लेंगे, 7 इंच ज्यादा ले लेंगे। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे कांखी के पास 6 पे 2 दाग कम था, तो ये सामने वाले पल्ले में तो ये पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले कांखी का लंबाई का दाग लगा के यहाँ पे हम लोग 7 इंच लिए थे, तो उससे 1 इंच कम में 6 इंच पे ले लेंगे। इसको लेने के बाद हम लोग इसे तिरछा मिला देंगे। तिरछा मिलाने के बाद फिर इसको 5 इंच तक सीधा कर देंगे। फिर इसे गोलाई का शेप दे देंगे। अब यहाँ ये जो कांखी का गोलाई है इसको हम लोग पहले इस प्रकार से गोलाई से नापेंगे। ये 10 इंच का हो रहा है, तो हम लोग इसमें जहाँ 5 इंच हो रहा है वहां से कांखी में सामने में 1 इंच का शेप होता है, इससे कांखी में झोल नहीं आता है। इस प्रकार से 1 इंच लेके इसे ऐसे गोलाई से मिला देंगे। अब हम लोग सबसे पहले गला का नाप ले लेते हैं। गला का हिसाब है सीना का छठा में 1 इंच जोड़ के, तो सीना हम लोगों का 39 हो रहा है। 39 का आधा होगा 19.5। 19.5 को हम लोग 3 बार मोड़ेंगे तो हो जाएगा 6.5। 6.5 में अगर हाफ इंच जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 इंच। इस प्रकार से यहाँ 7 इंच ले लिए। यहाँ पे छाती का 12वां में आधा इंच घटाएंगे। छाती का 12वां हो रहा है 3.5 इंच, उसमें हाफ इंच घटाने से 3 इंच हो जाएगा। फिर इसे इस प्रकार से मिला देंगे। मिला देने के बाद इसे ऐसे गोलाई का शेप लगा देंगे। अब हम लोग
ये 1 इंच का जो शेप दिए थे वहां से हम लोग चोली का शेप देने के लिए हर नाभि में हम लोग 2.2 लेंगे। फिर इस गोलाई में छाती का बारहवां में ½ इंच घटाएंगे। छाती का बारहवां 3.5 इंच, ½ इंच घटाने से ये 3 इंच हो जाएगा। हम लोग बॉडी का नाप से इसको बनाएंगे, तो जिससे अगर कोई दुबली है या कोई हेल्दी है उन्हीं के हिसाब से ये नापी में दाग लेना पड़ता है, तब उनका ब्लाउज बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग चोली का दाग लगा लेंगे। अब हम लोग ये वाला बीच वाला हिस्सा को काट के फेंक देंगे, क्योंकि इतना छोटा में तो चोली बनेगा नहीं। इसका हिस्सा बीच वाले टुकड़े का हम लोग अलग से लेंगे। सबसे पहले मैं इसे काट लेती हूँ। गला को भी, क्योंकि ये सिलने से थोड़ा फैलेगा, थोड़ा सा अंदर करके इसे गोलाई का शेप दे देंगे। इस प्रकार से ऊपर भी हल्का सा शेप दे देंगे। अब मैं इसे काट के बताती हूँ। आप लोग इसे डायरेक्ट कपड़े में भी काट सकती हैं। मैं आप लोग को समझाने के लिए इसे पेपर में बता रही हूँ। अगर आप लोग मेरे वीडियो में, मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोग मेरे साथ जुड़ जाए। और अगर आप लोगों को मेरा यह सिखाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आगे चलकर मैं और भी अच्छा वीडियो बनाऊं। इस प्रकार से अब ये जो बीच वाला हिस्सा है इसे हम लोग काट के फेंक देंगे। इसके लिए हम लोग अलग टुकड़े में हिसाब करेंगे। उससे बहुत समय ब्लाउज में प्रॉब्लम होता है, जो हम लोग का ब्लाउज पीछे से आगे की तरफ आ जाता है। हम लोग सामने में हिसाब से गला भी देते हैं, तब भी सामने में बहुत बड़ा गला दिखता है और पीछे का गला अपने आप छोटा हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम इस तरह से इसके बीच से चोली निकालने के कारण होता है। हम लोग अगर अलग से हिसाब निकाल के चोली निकालेंगे तो हम लोग के ब्लाउज में वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, कंधा भी नहीं गिरेगा और ब्लाउज पीछे से आगे भी नहीं आएगा। मैं आप लोग को करके बताती हूँ। ये है 2 टुक्की वाला ब्लाउज का हिसाब। 1 टुक्की वाला ब्लाउज का वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आप लोग पुराने वीडियो में जाके देख लीजिएगा। और अगर आप लोग को फिर से सीखना है तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आप लोग को फिर से बता दूंगी। सबसे पहले हम लोग ये लंबाई लेंगे। लंबाई का नाप होगा छाती का चौथा में 1 इंच जोड़ के, और चोली का चौड़ाई होगा छाती का चौड़ा में 1 इंच घटा के। लंबाई में 1 इंच जोड़ना है, चौड़ाई में 1 इंच घटाना है। छाती है 42 का चौथा हो रहा है 10.5, उसमें 1 इंच जोड़ने से हो जाएगा 11.5 इंच। 11.5 हम लोग लंबाई में ले लेंगे, और चौड़ाई हो रहा है 10.5। 10.5 में 1 इंच घटाएंगे तो हो जाएगा 9.5 इंच। 9.5 इंच। अब ये जो चौड़ाई वाला हिस्सा है इसका हम लोग बीच वाला हिस्सा निकालेंगे। 9.5 का आधा होता है, 9 का आधा होता है 4.5, और 9.5 का आधा होता है 4.5 पे 2 दाग ज्यादा। अब यहाँ से हम लोग छाती का 12वां में दाग लगा लेंगे। छाती का 12वां हो रहा है 3.5 इंच। ठीक बीच में हम लोग छाती का 12वां में दाग लगा लेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ से 1 इंच का गैपिंग देके यहाँ से भी हम लोग छाती का 12वां ले लेंगे। 1 इंच का गैपिंग देके हम लोग छाती का 12वां ले लेंगे। इस प्रकार से ये बहुत आसान तरीका है और बहुत अच्छा से बैठता है, आप लोग जरूर करके देखिएगा। अब हम लोग यहाँ से इसमें यहाँ से यहाँ का जितना नाप है, इस चौड़ाई का जितना नाप है, 4.5 पे 2 दाग ज्यादा हो रहा है, उसमें ½ इंच घटा के हो जाएगा 4 पर 2 दाग ज्यादा। इस प्रकार से इसे मिला लेंगे।
अब लंबाई वाला जो हिस्सा है उसका हम लोग आधा करेंगे। लंबाई में हो रहा है 11.5 इंच। 11.5 इंच का आधा होता है 6 पर 2 दाग कम। उसमें 1 इंच जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 पर 2 दाग कम। 7 पर 2 दाग कम। ऊपर वाला चोली का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बड़ा होता है, नीचे वाला हिस्सा थोड़ा छोटा होता है। इस प्रकार से मिला देंगे। अब इसका बीच वाला बिंदु निकालेंगे। 9.5 का आधा हो रहा है 5 पर 2 दाग कम। अब जो ये बीच वाला हिस्सा है इसे हम लोग यहाँ पे जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ से हम लोग 1 इंच लेंगे, और ये जो इस साइड का जो बीच वाला हिस्सा है इसका दोनों तरफ हम लोग आधा इंच लेना है, दोनों तरफ 1 इंच। लेकिन इस साइड 1 इंच ऊपर की तरफ लेंगे और इस साइड में दोनों तरफ हाफ इंच लेंगे। इस साइड दोनों तरफ हम लोग हाफ इंच लेंगे। इस प्रकार से इसे तिरछा करके मिला देंगे और इस साइड वाले हिस्से को इस तरह से मिला देंगे। अब ये जो चौड़ाई वाला हिस्सा है इसको हम लोग सीना का 16वां हिस्सा निकालेंगे। सीना का 16वां हिस्सा, सीना है 39। 16वां हिस्सा का मतलब है चौथा हिस्सा का चौथा हिस्सा निकालेंगे। 10 पे 2 दाग कम है, फिर 10 पे 2 दाग कम को भी हम लोग 4 फोल्ड करेंगे तो हम लोग का चौथा हिस्सा निकल जाएगा। यानी हो रहा है 2.5 पे 1 दाग कम नहीं, उससे भी बहुत कम, तो हम लोग 2.5 से थोड़ा सा कम ले लेंगे। इस प्रकार से अब यहाँ से हम लोग 1.5 इंच नीचे उतारेंगे। 1.5 इंच नीचे उतार के इसको इस तरह से मिला देंगे। ये कोई भी नाप में हम लोग इसी प्रकार से लेंगे। किसी भी सीना या छाती का नाप हो हम लोग इसी हिसाब से लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग छाती का बारहवां ले लेंगे। छाती का बारहवां हो रहा है 3.5 इंच। इसमें कुछ घटाना नहीं है। अब इसे हम लोग गोलाई से मिलाएंगे इस प्रकार से। अब इस वाले हिस्से को भी इधर तो हम लोग स्केल से मिलाए थे, लेकिन ये हम लोग को हाथ से गोलाई से मिलाना है। इस प्रकार से हम लोग का ये चोली का हिसाब निकल गया। ये 2 टुक्की वाला चोली है, इसका हिसाब हम लोग निकाल लिया। अब मैं इसमें आपको काट के बताती हूँ। क्योंकि ये पेपर है इसलिए मैं इसे चौकोर से काट रही हूँ। आप लोग कपड़े पे काटिएगा तो सिर्फ चोली को काटिएगा। इस तरह से छाती के नाप से अगर हम लोग चोली बनाएंगे तो हम लोग का ब्लाउज में चोली बिल्कुल बड़ा, छोटा या बड़ा नहीं होगा, एकदम सही से बैठेगा। ना तो कंधा गिरेगा और ना ही ब्लाउज पीछे से आगे की ओर आएगा। इस प्रकार से जो एक्स्ट्रा है उसे हम लोग काट के निकाल देंगे। और ये जो भी वाला हिस्सा है इसे हम लोग को कटिंग नहीं करना है, और इसका बीच निकाल के इसमें भी एक छोटा सा कट दे देंगे। अब मैं ये आप लोग को रख के बताती हूँ। ये पीछे का पल्ला है, ये सामने का पल्ला का ये साइड वाला हिस्सा है। इस साइड से हम लोग का कांखी निकलेगा और ये नीचे का पट्टी है। ये जो हम लोग 1 इंच बड़ा करके काटे थे ये हम लोग को ये दोनों को जोड़ने में चला जाएगा। अब बीच में जो चोली का कटिंग किए थे ये इस प्रकार से आएगा। इस प्रकार से हम लोग चोली को जोड़ के इसको पूरा करेंगे। आइए अब मैं इसे आप लोगों को कपड़े में काट के बताती हूँ। इसका हाथ में हम लोग थोड़ा डिज़ाइन डालेंगे, इसलिए हाथ का मैं कटिंग नहीं की हूँ। ये दूसरे वीडियो में मैं हाथ का डिज़ाइन करके बता दूँगी। इसका जो हम लोग ये पीछे में दाग लगाए थे, अब मैं इसका भी कटिंग करके आपको बता देती हूँ।
अब मैं आपको कपड़ा काट के बताती हूँ। ये पेपर के चौड़ाई के हिसाब से हम लोग एक साइड से कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। अब इसको पेपर को इसके ऊपर रख के चॉक से हम लोग दाग लगा लेंगे। ये ब्लाउज हम लोग डायरेक्ट कपड़े में भी दाग लगा के काट सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए पेपर में काट के बताई हूँ। इस प्रकार से ब्लाउज का दाग लगा लेंगे। और ये कटिंग करने से पहले हम लोग सिलाई वाला मार्जिन का भी दाग लगा लेंगे। जब डीप गला होता है, अगर छोटा गला होगा तो छाती का चौथा में हम लोग दाग लगाएंगे, लेकिन अगर ब्लाउज का डीप गला होगा तो सीना का चौथा में दाग लगाएंगे। सीना का चौथा हो रहा है 10 पे 2 दाग कम। इस प्रकार से हम लोग सीना का चौथा में दाग लगाएंगे। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। पीछे का ब्लाउज का गला का लंबाई 11 इंच है। अब हम लोग इसे काट लेते हैं। अगर हम लोग को कपड़ा को साथ में ही फोल्ड करके करना होता तो हम लोग ब्लाउज में लंबा प्लस 2 इंच लेते, लेकिन हम लोग ब्लाउज में नीचे पट्टी डाल के बनाएंगे, इसलिए लंबा प्लस 1 इंच हम लोग ले लिए हैं। ऐसे तो इसमें जो नाप है, इसमें हम लोग को ब्लाउज का कपड़ा 1/20 लगेगा, लेकिन हम लोग को ब्लाउज में डिज़ाइन डालना है, इसलिए ये वाला कपड़ा 1/40 है। इसमें हम लोग फिटिंग सिलाई में दाग लगा लिए। इस प्रकार से सारे पेपर को हम लोग रख के इस प्रकार से काट लेंगे।
अभी हम लोग का ये चोली वाला टुकड़ा बच गया। इसी प्रकार से इस दोनों को बैठा के एक एक चोली और काट लेंगे। ये हम लोग का ब्लाउज का कटिंग हो चुका है। ये पीठ है, ये चोली हो गया, ये साइड वाला हिस्सा हो गया, ये नीचे वाला हिस्सा हो गया। इसके बाद अभी हम लोग हाथ का कटिंग नहीं किए हैं और हम लोग का इतना सारा कपड़ा बच गया। ये 140 कपड़ा था। इसमें हम लोग को हाथ में भी डिज़ाइन करना है और पीठ में भी डिज़ाइन करना है। ये आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी।